नमस्कार मित्रों। मैं मूल भार्गव एक बार फिर आपके सामने अपना एक ये ब्लॉग जो अमेरिका और यूएस वॉर चल रहा है उसके बारे में लेकर आया। मैं कर्नल मूल भार्गव हूँ और मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ। आप कई दिनों से देख ही रहे हैं, 3-4 दिन से जो भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अमेरिका की डीपर स्ट्रैटेजी आपको समझाने की कोशिश की थी। तो जो ये टीवी चैनल पर बैठे अपने एनालिस्ट हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं, वो कुछ प्रकार के एनालिसिस करते रहते हैं। कभी कभी मुझे उस पर हंसी आती है, उनके ऊपर तरस आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको जाके बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब दो चार प्रश्न जो बार बार उठाए जा रहे हैं मीडिया में एनालिस्टों द्वारा, उनमें से पहला प्रश्न ये आ रहा है कि क्या अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी है। ये हास्यास्पद है। अमेरिका के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते। इसका मतलब आप उनके अब के मिसाइल गोले ये सब काउंट करके और ईरान के पास उसको काउंट कर रहे हो और बोल देते हो कि अमेरिका के पास, और किसी जनरल ने वहाँ स्टेटमेंट दे दिया, वहाँ सैकड़ों जनरल है, आप उसको कोट करके अमेरिका की स्ट्रेंथ को आंक रहे हो। अमेरिका की स्ट्रेंथ आंकनी है तो आप उसकी इकोनॉमी, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में जानो और उसके इतिहास के बारे में जानो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने एंटर किया, बहुत लेट एंटर किया, पर्ल हार्बर के बाद जब विंस्टन चर्चिल ने आके हाथ पांव जोड़े तो उसने एंटर किया, तब उनकी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या थी और विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर क्या हो गई, इतिहास में पढ़ के देखो। उन्होंने युद्ध का नक्शा पलट दिया। अगर अमेरिका अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी का 3-4% भी ईरान वॉर पर डाइवर्ट कर देगा तो आपको अंदाजा होना चाहिए किस प्रकार की क्षति वो ईरान को पहुंचा सकते हैं, कितना बड़ा अंबार वो ड्रोन्स का, गोलों का, मिसाइल्स का, हथियारों का, बॉम्बर्स का लगा सकते हैं। मैं बात आपको 1943-44 की बता रहा हूँ, आज 2025-26 है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि अमेरिका लंबा वॉर लड़ने की स्थिति में नहीं है या बैठ के एनालिसिस या ट्रंप को गाली दे रहे हैं, वो सॉरी, दैट्स नॉट ट्रू। दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग फॉर यूएसए, दे डोंट केयर। उन्होंने बहुत लंबे लंबे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक जोर बात चल रही है कि जी बॉडी बैग्स आएंगे तो अमेरिका के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुनिया में जितने फॉरेन सॉइल से बॉडी बैग अमेरिका में आए हैं, पूरी दुनिया के देशों में मिला कितने नहीं आए आज तक। उन लोगों की कैपेसिटी आप समझते नहीं हो। सिविल वॉर, जो उनके अपना सिविल वॉर चला था, एक एक दिन में 25-30 से ज्यादा लड़के उनके मारे जाते थे और अगले दिन वो जनरल फिर वही काम करता था, लेकिन वो लड़ते रहे। वियतनाम वॉर 21 साल चलाया। अफगानिस्तान, और अभी भी पूरी दुनिया में डिप्लॉयड है। वो देश गन रनर्स का देश है। उस देश में पॉपुलेशन से ज्यादा गन्स हैं। आप उनकी उनकी मेंटेलिटी को समझिए। वो युद्ध पे जीते हैं, युद्ध से ही पैसा बनाते हैं, वही उनकी इकोनॉमी है। ये भी एक बहुत बड़ा गेम है और ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो कम मत आंकिए आप अमेरिका को। उनकी डीवियसनेस, उनका रिजॉल्व बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। एक और बात जो बीच बीच में आ रही है कि भाई ट्रंप सबको कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं, कभी कोई बहाना लगाते हैं, कभी कोई बहाना लगाते हैं। ट्रंप किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं ना, वो खुद कंफ्यूज नहीं है, वो बाकी सबको कंफ्यूज कर रहा है। उनका एम बड़ा क्लियर है। उन्होंने, अमेरिका ने ये सोच लिया कि ईरान को अनस्टेबल करके छोड़ना है और वो कर देंगे। अभी कर चुके हैं। और कल का जो रजीम आएगा भी, कोई जरूरी नहीं है कि उनको ये लगे कि डेमोक्रेटिक रजीम आएगा जो महिलाओं को बहुत सारे अधिकार देगा, ये देगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मालूम होगा कि वहां भी ईरान ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में अमेरिका का मोल है कौन। उन्हें अभी यही नहीं पता। और क्या पता उनका मोल आज उनका सुप्रीम लीडर बन गया हो। पता है ना आपको कौन बना है? चेक कर लो उसकी हिस्ट्री। मोल वो भी हो सकता है। मोल समझते हैं ना आप? भेदी, भेदी वो भी हो सकता है। फिर बीच में मीडिया में कुछ समझदार लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि जी अमेरिका जो है वो ट्रंप को अंदर उसका विरोध शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, ट्रंप को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना, उसको राजनीतिक विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता, ढेला फर्क नहीं पड़ता। और अमेरिका को भी फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में जो विरोध वियतनाम के समय में हुए थे, वो उस समय थे जब यूएसएसआर पूरी स्ट्रेंथ पे था। दुनिया भर की सपोर्ट वो वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम को देता था, हथियार, गोला बारूद, सब कुछ। और
अमेरिका में उनके जो एजेंट थे, जो बड़े लेवल पर उनकी फंडिंग होती थी, वो लोग उन प्रदर्शनों को ऑर्केस्ट्रेट कराते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज अमेरिका में कम्युनिज्म है ही नहीं, ना के बराबर है। जो है भी थोड़े बहुत जिहादी किस्म के लोग हैं। और डेमोक्रेट्स को इस वॉर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी डेमोक्रेट लीडर का स्टेटमेंट सुना आपने कि अमेरिका गलत वॉर लड़ रहा है? तो कौन विरोध करेगा ट्रंप का? कहाँ की बातें कर रहे हो भाई? कौन से एनालिस्ट हो तुम? कौन सी किताबें पढ़ के आते हो? बिगर स्पेक्ट्रम देखो, बड़ी पिक्चर देखो। ये वॉर लंबा, उन्होंने बोल दिया 3-4 वीक के लिए तो तैयार है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने 20-20 साल की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बताओ कौन सा देश है दुनिया में जिसने 20 साल तक लड़ाई लड़ी हो अपने देश से दूसरे के देश में? कोई सोच सकता है? तो हल्के में मत आकिए आप अमेरिका को। ये छोटी मोटी स्टेटमेंट किसी ने दे दी कि उनके पास बारूद कम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या बचकाना बातें हैं। एक और जो नैरेटिव चल रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के उनके अमेरिकन बेसिस पर ईरान ने वो ठोक दिया, वो अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका क्यों करेगा? अगर अमेरिका पहली गोली रोक देता तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को क्या पेन पता लगता? वो सारी सुन्नी कंट्रीज हैं। ईरान अपने दुश्मन खड़ा कर रहा है। अमेरिका को देना फर्क नहीं पड़ता उनसे, वो चला जाएगा लड़के वहां से। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज वहीं रहेंगी। और जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की बात करें कि ईरान उसको बंद कर देगा, प्रेशर आ जाएगा और दुनिया का प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स बंद करने का रास्ता तो ईरान को भी परेशान करेगा। ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इनको फ्यूल का फर्क पड़ेगा। फ्यूल दुनिया में कहाँ से आ जाएगा? रशिया से आ जाएगा, वेनेजुएला से आ जाएगा, बाकी रिस्क से जाएगा। लेकिन अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो गया तो ईरान का क्या होगा? ईरान का बिजनेस तो 100% वहां से निकलता है। उसका खाना पीना दाना सारा ऑयल सब उधर से आता जाता है। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स को बंद करने की कैपेसिटी जितनी ईरान की है, उससे कई गुना ज्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बाकियों की है। यूएई का बजट ईरान से ज्यादा है। अगर यूएई इस वॉर में उतर गया है तो इसराइल अमेरिका को जरूरत नहीं पड़ेगी, ईरान को वो सुलट देगा पकड़ के। और आप इसराइल को कहाँ आंक रहे हो? इसराइल कितने साल से लड़ रहा है और क्या हालत कर दी इसने गाजा की? क्या कर लिया दुनिया ने? ईरान के लिए इसराइल अकेला बहुत था, और अब अमेरिका भी साथ में है। और ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अब वो जिस तरीके से अटैक कर रहा है, वो सारी खुल के उसके विरोध में आएंगी। और अगर उन्होंने भविष्य में हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स का रास्ता बंद कर दिया तो रहासा ईरान भी चौपट हो जाएगा। समझ आया मेरी बात? ये ईरान को बहुत भारी पड़ने वाला है। वहां भयंकर डिस्ट्रक्शन होगा, हो रहा है, होगा, आगे भी होगा। ईरान अगले 50 से 100 साल के लिए तबाह हो जाएगा और अमेरिका वहीं खड़ा रहेगा। आप मार्क कर लो मेरी बातों को। दोबारा आपके पास वीडियो लेके आऊंगा, साल भर बाद फिर एनालिसिस कर लेना। धन्यवाद।